बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ में ट्रिगोनोमेट्री के डिग्री वैल्यू को याद करते हैं, लेकिन बस कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद भूल जाते हैं या फिर उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है। वे गलती बताना शुरू कर देते हैं, यानी कि साइन का वैल्यू कॉस में बोलना शुरू कर देते हैं, कॉस का टेन में, टेन का कॉसेक में। इस प्रकार से बहुत सारे कन्फ्यूजन उनके दिमाग में आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ को एक ट्रिक की मदद से ध्यान रखेंगे तो आप तुरंत बता सकेंगे कि साइन 90 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉसेक 60 का मान कितना होता है, कॉट 90 का मान कितना होता है। इस प्रकार से जितने सारे भी डिग्री वैल्यू होते हैं उसका मान आप लोग तुरंत बोल सकते हैं या फिर तुरंत निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी ट्रिक के बारे में बताएंगे, जिसे अगर आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से समझ जाते हैं, ध्यान से याद कर लेते हैं, तो फिर जिंदगी भर के लिए आप लोग डिग्री वैल्यू को नहीं भूलेंगे। और यदि परीक्षा में आपसे डिग्री वैल्यू से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग उसका जवाब तुरंत दे पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिक को देखेंगे कि ट्रिक आखिर है क्या। तो इस प्रकार का चार्ट तो आप लोग देखे ही होंगे, जिसमें ऊपर में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ऑप्शन रहता है। नीचे में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट रहता है। अब हम लोगों को ट्रिक क्या लगाना है, बस आप लोग बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि 0 के जगह पर 0 को लिख देंगे। उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, कहने का मतलब कि 0 से लेकर के 4 तक हम लोग लिख देंगे। 0 डिग्री में 0 लिखेंगे, 30 डिग्री में 1 लिखेंगे, 45 डिग्री में 2 लिखेंगे, 60 डिग्री में 3 और 90 में 4 लिखेंगे। इस प्रकार से 0 से लेकर के 4 तक हम लोगों को लिख देना है। उसके बाद दूसरा ट्रिक आपको यहाँ पर लगाना है कि सभी के बटा में 4 लगा देना है। जैसे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इस प्रकार से 2 काम आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा काम करना है कि सभी में आपको रूट लगा देना है। जैसे अंडर रूट 0/4 हो गया, इसमें भी हम लोगों को रूट लगा देना है, इसमें भी हम लोगों को रूट लगा देना है। इस प्रकार से सभी में आपको रूट लगा देना है। जैसे ही आप रूट लगा दिए, समझिए कि आपका ट्रिक पूरा हो गया। अब बस हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू निकलते चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन का वैल्यू निकालते हैं कि आखिर साइन का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले साइन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अंडर रूट 0/4 को सॉल्व करेंगे। तो अंडर रूट 0/4 को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग 0 में 4 से भाग देंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में किसी भी संख्या से अगर हम लोग 0 को भाग देंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल कितना होगा तो 0 ही होगा। इसलिए साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया, हमारा 0 आ गया। अब चलिए हम लोग साइन 30 का मान निकाल लेते हैं। तो 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, तो 1 लिख दिए। एक्चुअल में आप लोग जानते हैं कि रूट का मतलब वर्गमूल ही होता है, इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो बटा में हम लोग 2 लगा देंगे। यानी कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 निकल करके आ गया। उसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बस आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट 2/4, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि 2 दूनी 4 होता है, यानी कि 2 से 4 कट गया तो क्या हमारा आ गया अंडर रूट, ऊपर में कुछ नहीं रहा तो 1 बच गया, और नीचे में क्या बच गया, 2 बच गया। अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल हमारा 1 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग अंडर रूट 2 कर देंगे। यानी कहने का मतलब कि साइन 45 का मान 1/√2 आ गया। तो बस हम लोग यहाँ पर 1/√2 लिख देंगे। अब उसी प्रकार से हम लोग साइन 60 का मान निकालेंगे। तो साइन 60 का मान निकालने के लिए अंडर रूट 3/4 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अंडर रूट 3 यानी कि 3 का वर्गमूल, तो 3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग 3 के जगह पर अंडर रूट 3 ही लिख देंगे। और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए 4 का वर्गमूल 2 हो गया। यानी कि साइन 60 का मान कितना निकल करके आ गया, अंडर रूट 3/2। उसी प्रकार से अब हम लोग साइन 90 का मान निकाल लेंगे। तो साइन 90 में क्या है, 90 डिग्री, साइन 90 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4/4 है।
तो 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, यानी कि √1 हो जाएगा। और √1 यानी कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए sin 90 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90 का मान आप लोग अब भली भांति निकाल लेंगे। अब चलिए हम लोग कॉस में चलते हैं कि अब हम लोग कॉस का मान कैसे निकालेंगे। तो कॉस का मान निकालना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यदि आप लोग साइन का मान निकालना समझ गए हैं तो कॉस का मान आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो साइन के सबसे शुरू में लिखे हैं उसको सबसे लास्ट में लिखना है, और जो सबसे लास्ट में लिखे हैं उसको सबसे शुरू में लिखना है। यानी कि आप लोग साइन के सबसे लास्ट में 1 लिखे हैं, साइन 90 का मान कितना लिखे हैं? 1 लिखे हैं, तो इसको हम लोग सबसे शुरू में लिखेंगे। बस हमको इसको उल्टा तरीके से लिख देना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए, सबसे लास्ट में 1 है तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या है? √3/2 है, तो यहाँ पर हम लोग √3/2 लिख देंगे। उसके बाद यह बीचों बीच में पड़ रहा है तो जस का तस हम लोग इसको उतार देंगे। उसके बाद क्या है? 1/2 है तो हम लोग 1/2 लिख देंगे, और उसके बाद 0 है तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे। यानी कि सीधे सीधे इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि साइन में हम लोग शुरू से लिखे थे, बस कॉस में हम लोगों को अंत से लिख देना है और सबसे शुरू वाले को सबसे लास्ट में लिख देना है। तो साइन और कॉस का वैल्यू तो निकल गया। अब हम लोग tan का वैल्यू निकालेंगे। तो tan का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। आप लोग इस फॉर्मूला को तो जरूर जानते होंगे। यानी कि साइन में कॉस से भाग देना पड़ेगा, यानी कि हम लोगों को साइन में कॉस यानी कि जो साइन का वैल्यू है और जो कॉस का वैल्यू है दोनों को डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग tan 0 का मान निकालेंगे। तो tan 0 का मान निकालने के लिए हम लोगों को 0 में 1 से भाग देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि 0/1 करना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि 0 में अगर दुनिया के किसी भी संख्या से हम लोग भाग देंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। इसलिए यहाँ पर tan 0 का मान कितना हो गया? 0 हो गया। अब चलिए हम लोग tan 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो tan 30 डिग्री में क्या है, बस आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, साइन बटा कॉस करना पड़ेगा, तो साइन है 1/2, तो हम लोग यहाँ पर 1/2 कर दिए, और बटा में कितना है? अब कॉस का मान √3/2, तो √3/2 कर दिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, √3/2 कर दिए। अब हम लोग यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 का 1/2 रह जाएगा, और नीचे जो भागा में है उसे यदि हम लोग ऊपर में गुना में करेंगे तो यह 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला आएगा। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बाकी हमारा क्या बच गया? ऊपर में 1 बच गया और नीचे में √3 बच गया। यानी कि कितना निकल करके आ गया? 1/√3। तो बस हम लोग यहाँ पर tan 30 डिग्री के जगह पर 1/√3 ही लिख देंगे। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन बटा कॉस करेंगे तो यहाँ पर भी ऊपर में 1/√2 है और नीचे भी कॉस में भी 1/√2 है। तो आप लोग जानते हैं, जिस प्रकार से आप लोग समझिए कि जैसे ऊपर में भी 2 रहे और नीचे में भी 2 रहे तो यह कट करके कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इसी के जगह पर यहाँ पर 1/√2 और 1/√2 है, तो यदि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि दोनों अंक जो है वह सेम ही है। इसलिए यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन बटा कॉस करते हैं। यानी कि tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि साइन 60 डिग्री का मान बटा कॉस 60 डिग्री का मान निकालना पड़ेगा। तो साइन 60 का मान कितना है? √3/2 है, तो यहाँ पर √3/2 लिख दिए और बटे 1/2 लिख दिए। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का जस का तस हम लोग लिख देंगे, और यदि हम लोग इसको गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर में चला जाएगा और 1 नीचे में चला आएगा। अब हम लोग यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, और ऊपर में क्या बच गया? √3 बच गया, और नीचे में क्या बच गया? 1 बच गया। तो आप लोग जानते हैं कि यदि नीचे में 1 बच जाए तो इस 1 को नहीं लिखा जाता है, तो सिर्फ यहाँ पर √3 ही हो जाएगा। यानी कि हमारा tan 60 का मान कितना निकल करके आ गया? √3 आ गया। बस हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, बस साइन में कॉस से भाग दे रहे हैं, यानी कि साइन बटा कॉस कर रहे हैं। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/0 करेंगे।
1/0 करेंगे। आप लोग कभी भी ऐसा नहीं सुने होंगे कि किसी भी संख्या में 0 से भाग लगता है, यानी कि यह अपरिभाषित होता है। ठीक है, 1/0 करेंगे तो यह अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि tan 90 का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। और ध्यान रखिएगा कि अपरिभाषित का जो सिंबल होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप लोग साइन, कॉस और tan का मान तो आसानी से निकाल लेंगे। साइन में क्या किए, सबसे पहले हम लोग जो ट्रिक लगाए थे, पहले 0 लिखे थे, उसके बाद बटा में 4 लगाए थे, उसके बाद रूट लगाए थे, उसके बाद सबको सॉल्व कर दिए थे। उसके बाद कॉस में क्या किए, जो साइन में सबसे अंतिम में था उसको सबसे शुरू में लिखे, और जो सबसे शुरू में था उसको सबसे अंत की तरफ हम लोग लिखते चले गए। उसके बाद tan में हम लोग क्या किए कि साइन बटा कॉस कर दिए, यानी कि साइन का जो वैल्यू था उससे डिवाइड कर दिए कॉस के वैल्यू से, तो हमारा tan का वैल्यू निकल करके आ गया। अब यदि आप लोग यह वाला तीनों निकाल लिए हैं, यानी कि साइन, कॉस और tan का मान निकाल लिए हैं, तो फिर कॉसेक, सेक और कॉट का मान आप लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे। कैसे? आप लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। तो जो यहाँ पर हमारा साइन का वैल्यू है, बस उसी को हम लोग उल्टा करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर साइन 0 का मान 0 है, तो यदि हम लोग 0 को उल्टा करेंगे, जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 0 दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसके नीचे बटा में 1 है। आप लोग जानते हैं कि अगर नीचे कुछ भी नहीं रहे तो बटा में 1 जरूर रहता है। अब कह रहा है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कि इसको हम लोगों को उल्टा कर देना पड़ेगा, यानी कि 1/0। और अभी हम आपको बताए थे कि 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पर कॉसेक 0 का मान क्या निकल करके आ गया, अपरिभाषित। अब हम लोग यहाँ पर साइन 30 का मान निकालेंगे, तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है। यदि हम लोग इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर में चला आएगा और 1 नीचे में चला आएगा, तो 2/1 हो जाएगा। और अभी हम आपको बताएं कि अगर नीचे बटा में 1 रहता है तो उसको नहीं लिखा जाता है, यानी कि कॉसेक 30 का मान सिर्फ 2 हो जाएगा। अब हम लोग कॉसेक 45 का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को साइन का उल्टा करना पड़ेगा। तो साइन 45 कितना है, 1/√2 है। यदि हम लोग इसका उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर में चला आएगा और 1 नीचे में चला आएगा। तो नीचे में यदि 1 रहता है तो उसको नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर यदि हम लोग इसका उल्टा करेंगे तो सिर्फ √2 ही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसका उल्टा कर देते हैं, साइन 60 का मान। तो यहाँ पर √3/2 है। यदि हम लोग इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह वाला 2 ऊपर चला आएगा और यह वाला √3 कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। तो 2 हम लोग ऊपर कर दिए और √3 हम लोग नीचे कर दिए। अब हम लोग 1 का मान निकाल लेते हैं, यानी कि 1 का उल्टा करना है। तो अभी आप लोग देख लीजिए, यदि हम लोग 1 यहाँ पर लिखा हुआ है और यदि इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि बटा में 1 है, तो हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो जस का तस ही आ जाएगा, यानी कि 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि कॉसेक 90 का मान यहाँ पर हमारा 1 निकल करके आ गया। अब हम लोग उसी प्रकार से कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा, और tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कॉस का उल्टा कर देते हैं। तो कॉस का उल्टा करेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 है तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग कॉस 30 के मान को उल्टा करेंगे तो हमारा सेक 30 का मान निकल जाएगा। तो इसको यदि हम लोग उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर में चला आएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो 2 ऊपर में चला गया और √3 नीचे आ गया। अब हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, तो यदि हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर में चला जाएगा और नीचे बटा में 1 आएगा, तो बटा में 1 को नहीं लिखा जाता है। उसी प्रकार से 1/2 है, तो यदि हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर में चला जाएगा और नीचे बटा में 1 नहीं लिखा जाता है। और अभी हम आपको बताएं कि यदि हम लोग 0 को उल्टा करेंगे तो 0 को उल्टा अपरिभाषित होता है, तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा। आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। उसके बाद हम लोग कॉट का मान निकालेंगे। तो अभी हम आपको बताएं कि जो कॉट का मान होता है वह tan का उल्टा होता है, तो सीधे हम लोग tan का उल्टा कर देंगे। तो चलिए शुरू से हम लोग चलते हैं। तो tan 0 का मान 0 है, और यदि हम लोग 0 को उल्टा करेंगे तो अभी हम आपको बताएं कि 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित हम लोग लिख दिए। उसके बाद tan 30 का मान कितना है, 1/√3 है। तो यदि हम लोग 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर चला आएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो √3 को हम लोग ऊपर कर दिए और नीचे बटा में 1 नहीं लिखा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 1 का उल्टा करेंगे। तो यदि हम लोग 1 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1,
यहाँ पर अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1/1 है, और यदि हम लोग 1/1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 हो गया। अब हम लोग √3 का उल्टा करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए, √3 का उल्टा करेंगे। अगर √3 के नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब कि 1 है, और यदि हम लोग इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, यानी कि cot 60 का मान कितना निकल करके आ गया, 1/√3। अब हम लोग यहाँ पर cot 90 का मान निकालेंगे तो हम लोगों को tan 90 का उल्टा करना पड़ेगा। तो tan 90 का मान कितना है, अपरिभाषित है। और अभी हम आपको बताएं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित का उल्टा भी 0 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित दिया हुआ है, तो यदि हम लोग अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा मान निकाल लिए। तो यदि आप लोग को कभी भी कंफ्यूजन हो तो इस प्रकार से आप लोग चुटकियों में तुरंत, यानी कि आप लोगों को सिर्फ 1 मिनट का समय लगेगा और आप लोग पूरे वैल्यू को निकाल सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, बस आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख लेना है, उसके बाद बटा में 4 लगा देना है और उसके बाद रूट लगा देना है। और साइन का मान निकालने के लिए बस हम लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है, यानी कि √0/4 को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, √1/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, √2/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आएगा। इस प्रकार से हमको सभी को निकाल लेना है। उसके बाद साइन में जो सबसे लास्ट में है कॉस में सबसे शुरू में लिखेंगे, और जो सबसे शुरू में है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे तो कॉस का मान निकल जाएगा। उसके बाद tan का मान निकालने के लिए साइन बटा कॉस कर देंगे, यानी कि इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा tan का मान निकल के आ जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग तीनों का मान निकाल लेते हैं तो कॉसेक, सेक और कॉट का मान हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा सिर्फ कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। तो इस प्रकार से साइन का जो भी वैल्यू है बस हम लोगों को उल्टा करके कॉसेक में लिख देना है, कॉस का जो भी वैल्यू है उसको उल्टा करके सेक में लिख देना है, और tan का जो भी वैल्यू है उसको उल्टा करके कॉट में लिख देना है। इस प्रकार से आपका पूरा वैल्यू निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला ट्रिक आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। लेकिन अगले वीडियो में हम आपको इससे भी एक अच्छे ट्रिक के बारे में बताएंगे जिसके माध्यम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। यानी कि डिग्री वैल्यू को याद करने के लिए हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे, जिसमें पहला ट्रिक तो हम आपको बता दिए, अब जल्दी ही हम आपको दूसरा ट्रिक भी बता देंगे। जिस भी स्टूडेंट को जो वाला भी ट्रिक पसंद आता है उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखेंगे। तो जैसे ही हम अगला ट्रिक बताएंगे उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।